कि पृथ्वी पर यहाँ अमीर रहेगा और यहाँ गरीब रहेगा? कहीं भेद नहीं है, केवल भेद हम लोगों ने किया है। हमारे भेदभाव को दूर करना पड़ेगा। और ऐसा समय आया था बीच में कि कुछ विधर्मी लोगों ने, कुछ मुसलमान लोगों ने, कुछ मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किए और आक्रमण करके मुसलमान बनाना शुरू किया। आप कश्मीर में चले जाइए, राजस्थान के कुछ इलाकों में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कितने महाराष्ट्र में चले जाइए, कितने लोगों को मुसलमान बना दिया। उस समय जो कट्टर हिंदू थे, कट्टर सनातनी थे, वाल्मीकि जी के परंपरा के थे, सबरी के परंपरा के थे, वो सभी लोगों ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम आपके धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तब मुसलमानों ने कहा कि हम तुम पर अत्याचार करेंगे और ऐसे अत्याचार करेंगे कि तुम मुसलमान धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाओ। लगा दिया लोगों को मेला ढोने के लिए, तुम हमारा मेला ढोगे, तुम हमारे चबड़ों को गांठोगे, तुम हमारे पैर धोओगे, तुम हमारे घर में झाड़ू लगाओगे, तुम हमारे घर के बर्तन साफ करोगे। ऐसे ऐसे अत्याचार किए हिंदुओं पर। लेकिन जो कमजोर दिल के हिंदू थे, जो डरपोक थे, वो सब के सब मुसलमान बन गए। और जो कट्टर हिंदू थे, हिम्मत वाले थे, उन्होंने कहा कि मेला ढोना भी स्वीकार करेंगे, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाना स्वीकार करेंगे, तुम्हारे जूतों को पॉलिश करना स्वीकार करेंगे, तुम्हारे पशुओं को चरना स्वीकार करेंगे, तुम्हारे घर के दरवाजे पर नाली साफ करना स्वीकार करेंगे, लेकिन तुम्हारा मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। और उन सब ने वो सब, आप ये समझिए कि जातियां बना दी है। ये जातियां पहले से थी नहीं थी, एक कर्म के आधार पर उनके अत्याचारों के कारण हुआ। हमने मेला ढोना भी स्वीकार किया, झाड़ू लगाना भी स्वीकार किया, जूते पॉलिश करना स्वीकार किया, उनकी गंदगी को स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम उच्च वर्ण के हिंदू हैं। आप ये मत समझो कि आप ऐसे हैं, ये तो लोगों ने बीच में कुछ प्रथाएं चला दी। और मैं, हमारे गुरु जी तो कहा करते हैं स्वामी जी महाराज कि असली उच्च वर्ण के हिंदू तो वो है जिन्होंने इन प्रथाओं को स्वीकार किया है। इन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उनके अत्याचारों को सहा और आज भी सह करके आज भी उस जाति के लुच्च लोगों के बातों को सहन कर रहे हैं। इसलिए हमें इन सब प्रथाओं को बंद करना पड़ेगा। हमें जाति प्रथा को, इसलिए मैंने उदाहरण दिया, भागवत में अम्बरीश जी के कुछ पुत्र ब्राह्मण बने हैं, कुछ क्षत्रिय बने हैं, कुछ वैश्य बने हैं और कुछ शूद्र बने। उदाहरण दे रहा हूं पुराणों के आपको, जो मैंने वेद पढ़े। अभी हमारे ज्ञान सुपन जी महाराज चर्चा कर रहे थे मेरी पढ़ाई लिखाई की। कोई बात नहीं, हम लोग घर से पढ़े लिखे हैं। मैं पहले इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग करके आया हूँ। उसके बाद इधर आकर जैसे हम लोग एमए करते हैं, डबल एमए करते हैं, मेरा 6 एमए है। उसके बाद फिर मैंने वेदों के ऊपर पीएचडी किया। मैंने वेदों को अच्छी तरह पढ़ा है, शास्त्रों को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। लेकिन यदि संसार किसी को पढ़ नहीं पाया तो हमारे उन लोगों को नहीं पढ़ पाया जो मोदी जी का राम मंदिर की प्रतिष्ठा में देखा फूल बरसा रहे थे। किसके ऊपर? किसके ऊपर बरसाए? ब्राह्मणों के ऊपर या क्षत्रियों के ऊपर? किसके ऊपर बरसाए? हमारे गुरु जी तो कहते हैं यदि इन लोगों के चरणों को भी धो धो करके पिया जाए तो भी कभी हिंदू सनातन धर्म का आमंत्रण नहीं चुका सकते। अब मोदी जी ने वो करके दिखाया, चरण धोए। देखा है किसने चरण धोते हुए? कितने लोगों ने देखा है? ये सनातन संस्कृति है। इतना कष्ट देना है, आने वाली सदियां और पीढ़ियां याद करेंगे इन चीजों को। इसलिए आज युग बदला है, समय बदला है। मैं तो कहा करता हूं, लोग कहते हैं कि मंदिरों में चढ़ने नहीं देते हैं। राम मंदिर में किसी को पूछा है आप कौन सी जाति के हैं? किसी ने पूछा हो तो बताइए। हम ट्रेन में चाय पीते हैं, कभी पूछा कि भाई तुम कौन सी जाति की हो? कभी नहीं पूछा। चाय किस ने बनाई है? कभी नहीं पूछा।
होटल में भोजन कौन परोस रहा है, कभी पूछा किस जाति के? इसलिए जाति प्रति कुछ लोगों ने चला रखी है। और मैं तो कहता हूं बाहर भी जाकर के, जिस घर में चाहे किसी का भी घर हो, मैं मुसलमान क्या नहीं जा सकता, हिंदू का कोई भी घर हो, कितना ही छोटे से छोटा व्यक्ति जिसको आप छोटा कहते हैं, मैं छोटा नहीं कहता हूं, मैं हिंदू कहता हूं, मैं सनातनी कहता हूं। और जिसको ये लगे कि हमारे घर में कोई भोजन नहीं करता, मैं और हमारे ज्ञान सुपर जी महाराज तैयार हैं, हमको बुलाइए, हम आपके घर में आपके हाथ का बना हुआ भोजन, हमारे आश्रम है, मैं बद्रीनाथ में मेरा आश्रम है, हरिद्वार में मेरी गद्दी का आश्रम है, अहमदाबाद में मेरी गद्दी का आश्रम है, जोधपुर में मेरा आश्रम है, वृंदावन में मेरा आश्रम है, कई जगह बने हुए हैं। जो कहे कि हमको मंदिर में नहीं जाने देते, मैं कहता हूं सबके सामने, स्वामी जी के सामने, मेरे आश्रम में आए और पूजा करें, मैं पूजा कराने को तैयार हूं। ये केवल निरर्थक बातें हैं। हमारे निर्मलानंद जी महाराज तो प्रेम की साक्षात मूर्ति है, प्रेम की साक्षात मूर्ति। आते आते इतना प्रेम कि मैंने कहा ना महाराज जी तो सबरी वाला प्रेम आ गया, नाम भी सबरी है आश्रम का। और सबरी का जो प्रेम रामचरितमानस में दिखा है, वही प्रेम हमारे निर्मलानंद जी महाराज के अंदर बैठा। इसलिए प्रकृति बदलती है, इंग्लिश में आता है, हम लोग पढ़ते थे विदाउट चेंज नो प्रोग्रेस। बदलाव जरूरी है। सूर्य सुबह निकलता है, वो भी दोपहर को ऊपर चढ़ता है, फूल भी खिलता है कली से, वो भी फूल बनता है, बच्चा जन्म लेता है, वो भी बड़ा होता है, गाय का बच्चा भी जन्म लेकर के बड़ा होता है, बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो भी एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जाता है। आपके भी संतानें होती है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, कितना होता है। प्रकृति आश्रम भी शुरू हुआ तो एक कमरे से शुरू हुआ था, आज इतना बड़ा आश्रम शुरू हुआ है। हमारे विश्व गुरु जी महाराज आश्रम में पहले महामंडलेश्वर बने, उसके बाद फिर विकास हुआ तो विश्व गुरु जी बने। ये विकास प्रकृति का नियम है। आप विकास को प्राप्त करेंगे तो ये समाज आपका साथ देगा, आप विकास को प्राप्त नहीं करेंगे, समाज आपका साथ नहीं दे पाएगा। और निर्मल जी महाराज ने कितना बड़ा इसका स्थान और बाहर भी कितने स्थान खड़े किए। इसलिए आप सबको निर्मलानंद जी का साथ देना है, पूरी ताकत से देना है, पूरे बल से देना है और तन मन धन से देना है। आगे आने वाला कुंभ है जहां हमारे विश्व गुरु जी महाराज का कैंप लगेगा। मेरा भी कैंप लगता है, मैं भी कैंप लगाता हूं, और आप सब कुंभ में पधारिए, वहां देखिए, और एक एक कैंप में जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं वहां आप सबका मैं दर्शन करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आपने कुंभों में देखे होंगे सोने चांदी के सिंहासनों पर जाते हैं, देखा ना टीवी में? कुंभ कितने लोगों ने देखा है? बस एक ने देखा है, टीवी में देखा होगा ना, टीवी में तो इनको पता ही नहीं कुंभ क्या है, इसलिए बताना इस बार। तो आज समय कम है, फिर कोई मौका मिलेगा। कुंभ में सब आइए, कुंभ में देखिए संतों का क्या होता है। हम लोग सोने चांदी के सिंहासनों पर निकलते हैं, करोड़ों की भीड़ होती है, लोग आ नहीं पाते। या मुख्य स्नान होता है, वहां कोई भी व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता है, केवल मंडलेश्वरों के अलावा। लेकिन हमारे साथ जो संत जाएंगे, जो भगत जाएंगे, उस सब के सब उस स्थान पर स्नान करेंगे जहां अमृत कलश का स्पर्श किया है। वही तो मेन कुंभ है। इसलिए सभी लोगों को हमारी तरफ से निमंत्रण है, सभी लोग पधारें कुंभ में, और जोधपुर जब भी आए तब आश्रम में पधारें। पाउटा सी रोड शक्तिनगर में आश्रम है, सभी लोग जानते हैं। और एक बार दर्शन भी करिए। वृंदावन जाए तो वृंदावन में भी आश्रम है, बिहारी जी के मंदिर के पीछे। बद्रीनाथ में जाए तो बिल्कुल मंदिर के सामने हमारा आश्रम है। गर्मकुंड देखा होगा, बिल्कुल गर्मकुंड के सामने आश्रम। और अहमदाबाद में मणिनगर में मेन जगह पर है। इसलिए आप सभी का बड़ा सौभाग्य है कि निर्मलानंद जी जैसे महाराज इस धरा धाम पर अवतरित हुए। ये विद्वान भी है। अभी बड़ी सुंदर श्लोक बोल रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परम्। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म एक है, अलग अलग नहीं है। ये हंस सिद्धांत है, हंस परंपरा का मूल सिद्धांत है। ये मूल सिद्धांत है।
ईशावास्य मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गुदा कस्य सुदनम। हम उस हंस परंपरा के जिन्होंने कण कण में परमात्मा को देखा है, कण कण में ईश्वर को देखा है, और जिसने कण कण में परमात्मा को नहीं देख पाया, मीराबाई के हाथ में जहर का प्याला आया तो मीराबाई ने उसको क्या देखा? जहर देखा या परमात्मा देखा? क्या देखा था? परमात्मा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चल न सीखा तो बुढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। संत महापुरुष कहते हैं ये समय रहते रहते कुछ कर लो, नहीं तो ये 50 के बाद कहीं घुटने का दर्द, कहीं कमर का दर्द, कहीं सिर का दर्द, कहीं कौनी का दर्द, कहीं हाथ का दर्द, कहीं पंजे का दर्द निकलते रहे। इसलिए वेद बड़ा अच्छा कहता है, एह चेत अवेदी महती विनष्टि। वेद कह रहा है महती विनष्टि। यदि अपने जीते जी तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। और यदि तुमने परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए, अपने को नहीं पहचान पाए, तो इससे बड़ा दूसरा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। महती विनष्टि, इससे बड़ा नाश तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये शास्त्र महती विनष्टि, विनष्टि माने इससे बड़ा नाश नहीं हो सकता। इसलिए आपका सौभाग्य है कि नित्यानंद जी महाराज जैसे महापुरुष आपको प्राप्त हुए हैं। और रामानंद जी महाराज के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसे महापुरुष, मैं तो कहता हूं विश्व गुरु की बात छोड़ दो, आपके समाज में कोई मंडलेश्वर तक नहीं बना। क्यों महाराज जी? नहीं बना है? क्या बना है? कोई महामंडलेश्वर तक नहीं। आचार्य महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी चरण पकड़ के तुम्हारी नहीं, अरे केवट ने भगवान के चरण पकड़े तो केवट का समाज पार हो गया। आप भी उनके चरण पकड़ेंगे तो आपका समाज भी पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए इनके चरणों को पकड़ के रखो, छोड़ो मत। जिस दिन छोड़ दोगे उतना महती विनष्टि, वेद कह रहा है। इसलिए कण कण में तुम परमात्मा को देख लोगे। जब भागवत का श्लोक बड़ा सुंदर आता है, तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ठीक ये हंस संप्रदाय उस सिद्धांत को मानता है, जैसे ही जो कपड़ा तुम ओढ़े बैठे हो, दुकान के पास जाओ, उससे कह दो कि धागा धागा हमको दे दो और कपड़े को तुम रख लो। समझ रहे ना बात को? तो कपड़े के अंदर धागा है ना, उसको निकाल लो तो कपड़ा बचेगा? कहाँ चला जाएगा? धागे में। मिट्टी का घट लेने जाओ, जिसको हम लोग मटकी बोलते हैं, दुकानदार से कहे मिट्टी मिट्टी हमको दे दो और घट घट को तुम रख लो, हो जाएगा ऐसा? मिट्टी के बिना घट का अस्तित्व नहीं है। कहीं सोने की दुकान पर जाएं और हाथ का कंगन लेकर के दुकानदार से बात करके सोना सोना हम ले लेते हैं और कंगन को तुम रख लो, ऐसा हो जाएगा? सोने के बिना कंगन का अस्तित्व नहीं होता है, धागे के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं होता है, और मिट्टी के बिना मटकी का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये संसार जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें से परमात्मा को निकाल दोगे तो ये संसार भी तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। कपड़ा धागा निकालो, कपड़ा कहाँ बचा? मिट्टी को निकालो, मटका कहाँ बचा?
सोने को निकालो, कंगन कहाँ बचा? ठीक उसी तरह से संसार जो दिखाई दे रहा है ये केवल दिखाई दे रहा है परमात्मा के कारण। परमात्मा को धागे की तरह निकाल दे, सोने की तरह निकाल दे, मिट्टी की तरह निकाल दे तो घट भी खत्म, कपड़ा भी खत्म और साथ साथ कंगन भी खत्म। उसी तरह परमात्मा को निकालेंगे तो ये संसार भी तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तो दो ही बातें कहूंगा, यदि रामानंद जी महाराज और निर्मल जी महाराज को निकाल दोगे आगे नहीं समझ पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो जैसे घट में से मिट्टी निकाल दो तो घट का अस्तित्व खत्म, कपड़े में से धागे को निकाल दो तो कपड़े का अस्तित्व खत्म। उसी तरह रामानंद जी महाराज को, निर्मलानंद जी महाराज को निकाल दे तो तुम्हारे समाज का अस्तित्व भी कहां बचेगा? एक मंडलेश्वर तक नहीं है। जिस समाज में वाल्मीकि जैसे ऋषि पैदा हुए, सबरी जैसी भक्तिमती शिरोमणि पैदा हुई, आज उसी समाज में रामानंद जी जैसे महापुरुष विभूतियां पैदा हुई और निर्मल जी जैसे महापुरुष पैदा हुए। इनको संभाल के रखो, जितना संभाल लोगे समाज आगे बढ़ जाएगा और तुम इनसे दूर हो जाओगे, समाज बिखरता जाएगा, वर्षों की मेहनत खत्म हो जाएगी। हमको जिस पैमाने पर लोगों ने रखा है, जैसे हमारे ज्ञान सुप्रति महाराज कह रहे थे, कोई हरिजन कहता है, कोई वाल्मीकि कहता है, कोई कुछ कहता है, सब खत्म हो जाएगा। और आने वाला 10 वर्ष महत्वपूर्ण है, ये जाति व्यवस्था को खत्म करना है, रोटी बेटी के सारे संबंधों को लागू करना है, तभी हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ निर्मलानंद जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने आप सबको एक मंच पर ला करके खड़ा किया, समाज को आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। यदि आप लोग उसका उपयोग नहीं कर पाए, सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। पहचानो, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। रावण ब्रह्मा जी दरवाजे पर वेद पढ़ाने आते थे और वही रावण बाली की काट में बना रहा। वही अर्जुन जो महाभारत का नायक बना, गोपिकाओं ने, भीलों ने उसको क्या किया? व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। आज समय को पहचानो और समय को पहचान के कार्य करो, स्वामी जी को नायक बना करके आगे बढ़ाओ और तुम्हारा समाज सोने जैसी चमक, आकाश जैसी ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति। माधु साहब पूरे ये लोग जाएंगे, तीनों साथ में रवाना जाएंगे नहीं हम तो शांति मंदिर हाथी ले जाइए। आप जाओ, मैं देखो बुलाना है ए जाएंगे ही नहीं। कोई आप जो आप ए जावे कोई का मैंने ले जाए। आता है तो जाता नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आगे खड़ी